और फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चेक करें कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। मैंने आपसे कहा था ग्राफिकली अगर फंक्शन में किसी पॉइंट पे ब्रेक आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे। और अगर फंक्शन में कोई ब्रेक ना आए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें, लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों का आंसर इक्वल आए, तो तब आप कहते हैं कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, तो तब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये आपकी एग्जांपल 36 थी जिसने आपको लिमिट का कंसेप्ट सही तरह से समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। एग्जांपल 36 जिसको समझ आई इसका मतलब है उसको कंटिन्यूटी जो सारा चीजें हैं सारी वो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, आप जरा चेक करें, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी लेट्स से हमने सी पे चेक करनी है। तो फंक्शन सी पे कंटिन्यूस तब होगा जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैल्यू पे है, मींस के आपने एक्स की जगह एग्जैक्ट सी पुट कर देना है, ठीक है। एफ ऑफ सी का मतलब है ये इक्वल केस है, जब एक्स को सी के इक्वल पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेट नंबर, एक फाइनाइट नंबर आपको मिलना चाहिए आंसर में। मीन्स के आपके पास इस तरह के जो एरर हैं, इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म है, अनडिफाइंड चीजें हैं, वो नहीं आनी चाहिए, लाइक इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, 0/0 एंड जीरो समथिंग, जीरो रेज टू द पावर जीरो एंड सो ऑन, इस तरह के एरर नहीं आने चाहिए। आज सादा सी बात है, वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसको आप कैलकुलेटर में पुट करें और आपको कैलकुलेटर आंसर ना करे उस चीज का, वो साइंटिफिक एरर बता दे, उस तरह का आंसर नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जाती है, तो उस केस में फिर हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट, सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट कि उस पॉइंट सी पे ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अच्छा, जब लिमिट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पे बेटा बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि लिमिट के केस में एक्स इज नॉट इक्वल टू सी होता है। तो उसमें फिर x इज नॉट इक्वल टू सी हो तो आपके पास दो केस बनते हैं कि या तो फिर x सी से छोटा होगा या फिर x सी से बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल टू सी तो होने से रहा लिमिट के केस में। तो जब x लेस देन सी होगा तो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ी है, और जब x ग्रेटर देन सी होगा तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट पढ़ी है। बट x क्लोजर टू सी होगा, ये बात हम कर चुके थे। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आ जाए, लिमिट की वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर आनी चाहिए। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड का निचोड़ है कि सी पे फंक्शन की वैल्यू और सी पे लिमिट का आंसर दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम हो जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर ये सारी प्रॉपर्टी अगर एक फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही हो तीनों, तो हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें से कोई एक सिंगल भी फेल हो गई या एक से ज्यादा फेल हो तो उसको हम कहेंगे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये है थ्योरेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने का, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, x² / 4 और x-2 की, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, 2 पे। रीजन इज दैट कि आप x की जगह 2 पुट करते हैं तो आपको तो अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 मीन्स के एरर मिलता है। दैट्स वाई कि फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो रही है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई ये फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। फिर वैसे मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए 2 पे लिमिट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बताई कि 2 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना। 2 पे आपके पास जो फंक्शन का आंसर आता है वो 4 आता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि x-2 कैन बी कैंसल आउट बिकॉज x-2 इज द नॉन जीरो नंबर। अगर x 2 के इक्वल हो तो 2-2 बिकम जीरो, जीरो को जीरो से नहीं कैंसिल कर सकते, वो एरर आता है। तो x अप्रोचेस टू लिमिट के साथ होने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भाई x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट्स वाई यू कैन कैंसल, ठीक है। तो लिमिट का आंसर 4 आएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। उसके बाद
मैंने आपसे ये बात समझाई थी कि किन केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सादा सी बात है बेटा, कि जब आपके पास फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो। पीस वाइज मीन्स के डोमेन के कुछ पोर्शन के लिए आंसर फंक्शन कुछ और दे रहा हो, कुछ के लिए आंसर कुछ और दे रहा हो, और कुछ के लिए कुछ और दे रहा हो। लाइक इस तरह का फंक्शन पीस वाइज फंक्शन होता है। जैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, फंक्शन एक ही है लेकिन इसके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। f(3x+4) है, तो अब जब x 0 और 3 के दरमियान होगा तो ये एक आंसर है एक पोर्शन के लिए। जब x 3 और 12 के दरमियान होगा तो फंक्शन का आंसर कुछ और आ रहा है, 16 - x। जब x 12 और 14 के दरमियान होगा तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये देखे ना, ये फंक्शन टुकड़ों में डिफाइन है ना, इस दैट्स वाई इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब फंक्शन आ जाए तो फिर उस सूरत में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी जरूरी हो जाती है। अदरवाइज अगर फंक्शन डोमेन की तमाम वैल्यूज पे एक ही तरह का डिफाइन हो तो फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है। हम अब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अब हम लिखते हैं। जैसे मैंने बी पार्ट को लिखा ना बेटा, बी पार्ट जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया बी पार्ट में कि ये फंक्शन 5 पे डिसकंटिन्यूस है, राइट, क्योंकि एक्स की जगह 5 पुट किया तो फंक्शन का आंसर मतलब अनडिफाइंड आ रहा था। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के अलावा ये वाला जो फंक्शन एच है, एच इज कंटिन्यूस। एच 5 के अलावा बाकी तमाम वैल्यू पे कंटिन्यूस है बेटा। ठीक है, क्योंकि 5 पे ही एरर आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। इट इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कोर्स बेटा रियल नंबर से ही हम ले रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, हम ये बात कर चुके हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। आ रही है। सिमिलरली इसके बारे में आपके स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स है ये तमाम फंक्शन के लिए कंटिन्यूस है, बट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू -2। 2 और 3, सॉरी 3 और -2 के अलावा ये फंक्शन बाकी हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। अगर आप इसका ग्राफ स्केच करें ना बेटा, तो आप देखेंगे कि जो ब्रेक आएगा वो 3 और -2 पे आएगा, बाकी हर जगह पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। देखें, ये आपके सामने मैं एक ग्राफ रख रहा हूँ, इसको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। ये वाला फंक्शन एक स्पेसिफिक पोर्शन पे डिसकंटिन्यूस है ना, मीन्स कि अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो तब ब्रेक आएगा। अदरवाइज चेक कर सकते हैं कि 1 से लेफ्ट साइड के लिए तो कहीं पे ब्रेक नहीं है। दैट्स वाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेफ्ट साइड, 1 से लेफ्ट वैल्यू के लिए। सिमिलरली आप राइट साइड पे भी चेक करें तो कोई ब्रेक नहीं है ये। अब इधर ब्रेक आ गए, राइट साइड पे आप चेक करें तो कहीं पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो ये एक फिक्स एक वैल्यू पे ही डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पे होती है, स्पेसिफिक वैल्यू पे होती है, उसमें हमने चेक करनी होती है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी सर, मैं आ यस रही मैं है। सर। एक बात समझाता हूँ, अगर ना समझ आए तो इसमें आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई सर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताएं कैसे होगा। पहला पार्ट है ए पार्ट, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 2x - 3 डिवाइडेड बाय 1, व्हेन देयर देयर इज नथिंग, डिनोमिनेटर में 1 तो लाजमी होगा ना। समझ आ रही है ये बात? अच्छा, अब ये चेक करके बताएं क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, बी और सी मेरी तरफ से हो गए हैं। क्या ए पार्ट किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, मींस अनडिफाइंड हो नो सकता सर। है? नहीं हो सकता बेटा, नो सर। नो सर, नो सर, नहीं क्योंकि हो सकता। डिनोमिनेटर फाइनाइट नंबर है, 1 आ गया, 1 तो कभी भी नहीं जीरो बनेगा ना, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज करें तो जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो फिक्स रहता है। दैट्स वाई कि ये फंक्शन किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, राइट? समझ आ गई इस बात की? सर अगर 2x की जगह 3 अगर खाली x होता तब ये फिर डिसकंटिन्यू होता। 2x की जगह क्या होता? खाली अगर x होता ना तो फिर ये अनडिफाइंड होता। 2x की जगह आप इस की बात कर रहे हैं कि लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स? जी जी। नहीं, आपने अनडिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर को देखना होता है ना बेटा। आप चेक करें, लेट से एक्स एक्स है तो मैं एक्स को x/1 लिख सकता हूँ। अ, नहीं, लिख, वही आ जाएगा।
हाँ वही आ जाएगा ना, एक्स ही आ जाएगा, तो इट्स मीन्स के एक्स बाय वन, डिनोमिनेटर अब भी वन है, तो ये तो अब भी अनडिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? जी जी। तो सही याद है। रखिए जितने भी पॉलिनोमियल्स मैंने आपको पढ़ाए थे स्टार्ट के लेक्चर्स में, पॉलिनोमियल क्या होता है जिसको आप जैसे लीनियर कांस्टेंट, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिस डिग्री 2 के होते हैं, या क्यूबिक फंक्शन, या डिग्री 4 के जितने भी आपके पास मैंने आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे, पॉलिनोमियल्स सारे कंटिन्यूस होते हैं। रीजन इज दैट कि डिनोमिनेटर आपके पास उस सब का वन होता है। बात समझ आ रही है? रैशनल फंक्शन बनता है लेकिन डिनोमिनेटर वन होता है, तो वो अनडिफाइंड किसी भी पॉइंट पे नहीं होता। सारे के सारे पोलिनोमियल आपके पास हमेशा कंटिन्यूस होंगे। इसको एज एज एमसीक्यूज पर्पज आप याद रख सकते हैं, ठीक है? रैशनल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन के बारे में हमें सोचना पड़ता है, या रेसिप्रोकल फंक्शन में, क्योंकि वो कभी कभी अनडिफाइंड हो सकते होते हैं। क्लियर? क्या ये बात यस समझ आ सर। गई? राइट सर। ठीक राइट है, सर, तो राइट सर, क्वेश्चन वन सही है। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है आपके पास। इसमें रैशनल हुआ तो आपने मुहतात हो जाना है कि कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पॉलिनोमियल हुआ या और कोई भी फंक्शन हुआ, तो उस पे आपने जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो सके तो वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर करने के लिए ना, ये जो क्वेश्चन टू है ये आपको मजीद अच्छा कर देगा। क्वेश्चन टू आप चेक करें जरा। दिस इज क्वेश्चन टू, मैं इसका प्रूव करता हूँ, ठीक है? तो आपको एनालिटिकली कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो समझ आ जाएगी। फिर एक दो क्वेश्चन में ग्राफिकली समझा के तो हम तकरीबन हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन फंक्शन है कैसे। ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको कंटिन्यूस शो करना है किस पे? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। फंक्शन पीस वाइज है। रीजन इज दैट कि एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो ये फंक्शन अपना आंसर वन प्रोड्यूस कर देगा। फंक्शन का आंसर क्या आएगा? वन आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू अगर डोमेन आपकी जीरो हुई तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा? वन। और अगर एक्स आपका जीरो के अलावा हुआ, लाइक वन हुआ, थ्री हुआ, फाइव हुआ, टेन हुआ, -1, -2, -3, -5, -10, एक्स जीरो के अलावा जो भी हुआ तो फंक्शन का आंसर ये ऊपर वाला साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ये इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। तो हमने यस सर। क्या कहते हैं इसको, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और किस पॉइंट पे? जीरो पे चेक करनी है, ठीक है? तो अब हम इसका एनालिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं इस पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, ये बात हमने चेक करनी है। तो आप चेक करें फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है या नहीं, ये चेक करना है ना। तो आप इसमें एक काम करें कि लेट्स से कि ये इसका मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी किस पे थी? मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि आपने कहा था कि फंक्शन जो है वो सी पे डिफाइंड होना चाहिए। एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड, मीन्स के एरर नहीं आना चाहिए। एफ ऑफ सी का क्या मतलब था? जब एक्स एग्जैक्ट सी के इक्वल होगा। सी, हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं? तो हम इंटरेस्टेड हैं जीरो पे, तो इसका मतलब सी की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे हम जीरो पे फंक्शन चेक करेंगे कि फाइनाइट आ रहा है या नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि जब x जीरो के इक्वल होगा तो आपका फंक्शन आपको क्या आंसर दे रहा है? जब x जीरो के इक्वल होगा तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? क्या देखने से नजर आ रहा है आपको? व्हेन x एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो, तो ये जो ऊपर आपके पास फंक्शन डिफाइन है इसका आंसर क्या आ रहा है? जस्ट ये बताना है बेटा। वन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके पास लिखी हुई है ये बात कि जब x जीरो के इक्वल होगा तो फंक्शन का आंसर वन आ जाएगा। इट्स मीन्स के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, आप एक्स की जगह बेशक जीरो रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, राइट? वन एक फाइनाइट नंबर है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। इट मीन्स के आंसर आपका डिफाइंड है, वन एक डिफाइंड नंबर है। क्लियर? दैट्स वाई इस केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैल्यू पे होती है। समझ आ रही है ये बात आपको? जी सर, आ रही है। यस। अच्छा, अब जरा हम लिमिट की एग्जिस्टेंस के बारे में, मींस के प्रॉपर्टी टू के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी टू वाज दैट के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए।
आप चेक करें कि क्या आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हमारा जो सी है वो जीरो है बेटा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप चेक करना है जस्ट के जीरो पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एनी हाउ मैं इसमें ना एक काम आपको कराता हूँ कि लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें पहले काम करें बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या था कि आप सबसे पहले इसमें नोटेशन लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन बेसिकली हमने चूज करना होता है। एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि एक्स शुड बी स्मॉलर देन जीरो, राइट। अब आपने चूज करना है कि जब x जीरो से छोटा होगा, जब x जीरो से स्मॉलर होगा, तो आपका फंक्शन आपको क्या आंसर दे रहा है। यही इसमें टेक्निकल बात है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स का आंसर बेटा क्या आ रहा है, फंक्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है। आप में से कौन बताएगा जब x स्मॉलर देन जीरो होगा तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा। जी बताइएगा प्लीज। x स्मॉलर देन जीरो का मतलब क्या ये बात हो सकती है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x स्मॉलर है ना c से। तो मतलब तो यही है कि x जीरो के इक्वल नहीं है। क्लियर, क्योंकि x स्मॉलर देन जीरो है। पर जब x जीरो के इक्वल नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो कौन सा आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। समझ आ गई ये बात। जी सर आ गया। क्योंकि x स्मॉलर देन c है ना लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो x जो होता है वो स्मॉलर देन c होता है। इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इसका आंसर आ गया। और मैंने आपसे कहा था हम नेगेटिव साइन खत्म कर देते हैं जब फंक्शन की वैल्यू चूज कर लें तो। ये एक वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ सैनविक थ्योरम थी जिसका हमने प्रूव किया था। इसका आंसर क्या आ रहा है, कौन बताएगा। सर वन ही आएगा आंसर इसका। वन आ जाएगा, हमने इसको प्रूव किया था ना बेटा। लिमिट जीरो पे हो, फंक्शन साइन का हो, जो एंगल है वही उसका डिनोमिनेटर हो, तो उसका आंसर वन आएगा। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, वन। क्लियर। जी सर। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। राइट हैंड लिमिट में जस्ट कंसेप्ट डिफरेंट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड का मीनिंग है कि एक्स शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो। इट मींस कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। और हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही ऐसे है कि भाई एक्स चाहे एक्स अगर जीरो के इक्वल हो तो इसका आंसर वन आएगा। अदरवाइज इसका आंसर हमेशा साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा। चाहे एक्स लेस देन जीरो हो चाहे एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, फंक्शन का आंसर तो यही आएगा। क्योंकि उसने दोनों बातों को कंबाइन करके लिखा कि अगर x इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यही आंसर आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा। x इज नॉट इक्वल टू जीरो में x स्मॉलर देन जीरो भी आता है, एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो में x इज लार्जर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो भी आता है, ठीक है। तो जब x जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो इसका मतलब भी यही है कि x जीरो से बड़ा होगा, मींस कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो आपका जो ऊपर फंक्शन है वो क्या आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो आंसर प्रोड्यूस कर रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या ये बात समझ आ गई आपको। एंड अगेन फंक्शन चूज कर लिया, ऊपर से प्लस साइन हटा दें बिकॉज वो जस्ट फंक्शन को चूज करने के लिए जरूरी होते हैं। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर वन आता है, हाँ ये बात हमें पता है। अब आपने लिमिट की एग्जिस्टेंस का जस्ट क्राइटेरिया अप्लाई करना है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई है। दैट्स वाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन्स कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है बेटा। इट मीन्स कि सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, समझ आ गई। जी सर आ गया। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि लिमिट का आंसर और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर हमने चेक करना है। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स मीन्स के लिमिट का आंसर क्या आता है, वन आता है।
और हमें ये बात भी ऑलरेडी मालूम है कि एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन का आंसर भी वन आता है। इट मीन्स के बोथ आर सेम, दोनों का आंसर सेम नंबर आपके पास आ गया है। क्लियर? तो आप जस्ट इसमें ये काम करें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ, दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए आप लिख दें कि बोथ आर इक्वल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सना आप अपना कैमरा ऑफ कर दें बेटा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है? तो लिमिट का आंसर और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब देखें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम हमारे पास ये प्रूफ कंप्लीट हो गया कि एफ इज कंटिन्यूस। ये जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है? एट एक्स इक्वल टू जीरो। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। क्या इसमें कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी रिस्पॉन्स करें प्लीज। प्रूव मैंने आपको करा दिया, तीनों प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवा दी जैसे फंक्शन गिवन था। इसमें कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें प्लीज। सर समझ आ गया। समझ आ गया? जी जी। अच्छा अब जरा क्वेश्चन थ्री मैं बाद में कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन फोर भी बाद में कराना चाहता हूँ। इससे सिमिलर आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव। हम अभी फौरन क्वेश्चन फाइव करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए सर कि ये ग्राफ बनाना लाजमी होता है कि बस नहीं बनाना होता? नहीं, इसने जो क्वेश्चन फाइव में बोला है आपको। नहीं, वैसे ओवरऑल मतलब इस एक्सरसाइज में। जी अगर वो आपसे डिमांड, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा है ना कि ग्राफ द पॉइंट, ग्राफ एंड लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसने इसने डिमांड की है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है। इट मींस कि अब नेसेसरी है ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है? और पीस वाइज सही है। फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है? ठीक है। दो काम करने हैं, एक तो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। दूसरा हमने ये बात चेक करनी है कि इसका ग्राफ क्या है, और ग्राफिकली बताना है कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है। ऑफ कोर्स अगर डिसकंटिन्यूस हुआ किसी पॉइंट पे तो ग्राफ में ब्रेक आना चाहिए। बहरहाल मैं बेटा इसमें एक काम करता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट आई थिंक मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको, आपको बात समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट मैं इसमें से पिक कर रहा हूँ। पहले अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया उसको प्रोसीजर मतलब ये समझें कि फंक्शन जिसने सॉरी समझ लिया उसको प्रोसीजर समझ आ गया कि कैसे सॉल्व होगा। एफ ऑफ एक्स के दो आंसर आते हैं बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वन प्लस एक्स के। ये एक आंसर आएगा कब? व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन वन। इट मीन्स कि अगर आपके पास x की वैल्यू वन से छोटी हुई, वन से छोटी लाइक जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? वन प्लस एक्स आ रहा है। दूसरा आंसर ये आता है कि इसी फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा फाइव माइनस एक्स। इसका आंसर फाइव माइनस एक्स आएगा कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। मतलब कि फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया। वन से छोटे नंबर के लिए फंक्शन का आंसर कुछ और, एंड वन से बड़े नंबर के लिए फंक्शन का आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है? मैं लेट से अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो आपके पास ये रियल लाइन है बेटा। फंक्शन को जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको आगे के लिए आसान हो लगे। लेट से यहाँ पे जीरो है, सॉरी जीरो नहीं डिस्कस करना क्योंकि हमारे पास तो वन पे ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स वन इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर वन से वैल्यू छोटी हुई, मींस एक्स अगर आपका स्मॉलर देन वन हुआ, स्मॉलर देन वन में बेटा आपके पास लेफ्ट साइड पोर्शन आता है। एक्स स्मॉलर देन वन का मतलब है ये वाला पोर्शन। हर वो नंबर जो एक्स की वन की लेफ्ट साइड में होगा वो वन से स्मॉलर होगा, राइट? व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन, व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन वन, जब एक्स वन से क्या होगा? स्मॉल होगा। तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? ये बात इंपॉर्टेंट है। और यू कैन चेक कि अगर x स्मॉलर देन वन हो तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? वन प्लस एक्स आ रहा है। तो आपने फंक्शन नीचे लिख देना है कि देन एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू वन प्लस एक्स। सेकेंड केस ये है कि x इज ग्रेटर देन वन।
पहले ग्रेटर देन आर इक्वल है, मतलब कि इक्वल टू वन भी हो सकता है और ग्रेटर देन वन भी हो सकता है। तो जब x ग्रेटर देन वन होगा तो फंक्शन का आंसर ये नीचे वाला आ रहा है 5 - x। तो जो नंबर भी बेटा वन की राइट साइड पे होगा, लाइक दिस वन, आप चेक कर सकते हैं ये नंबर आपके पास, हर वो नंबर जो वन के राइट साइड पे होगा, तो वन की राइट साइड में जो भी नंबर होगा वो वन से बड़ा होगा। तो आप चेक करें वन की राइट साइड में सारे ये वाला नंबर है जिसको मैं वाइट कर रहा हूँ, तो ये वो नंबर हैं जिनके लिए आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन वन है। अगर x ग्रेटर देन वन हो तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 5 - x आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ग्रेटर देन वन के लिए भी डिफाइन कर दिया, लेस देन वन के लिए भी डिफाइन कर दिया। अब बात कर लेते हैं जरा इक्वल टू वन पे। जब x बिल्कुल एग्जैक्ट वन के इक्वल होगा, जब x इक्वल टू वन मतलब कि एक पॉइंट होगा, तो फंक्शन का आंसर ऑफ कोर्स नीचे वाला आ रहा है, क्योंकि नीचे वाली इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन है। इट मीन्स कि जब x वन के इक्वल होगा तो यही जो फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 - x के इक्वल हो जाएगा। तो तीन पोर्शन है बेटा। ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या है, स्मॉलर देन वन के लिए फंक्शन क्या है, एंड एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन क्या है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जी सर, आगे समझ। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि लिमिट कैसे चेक करेंगे हम। लिमिट के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट वैल्यू पे। हम x एग्जैक्ट इक्वल टू वन पे फंक्शन का आंसर चेक करते हैं कि वो फाइनाइट आ रहा है या नहीं। आपको मैंने ग्राफ से भी और फंक्शन की वैल्यू से भी समझाया कि जब x वन के इक्वल हो तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x वन के इक्वल हुआ तो हम ये फंक्शन चूज करेंगे 5 - x। अच्छा, अब x को वन से रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन इक्वल टू 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो मतलब वन पे आंसर क्या आ गया, 4। क्या ये समझ आ गया आपको? जी सर, आगे सर, लेकिन प्रॉपर्टी यही थी ना कि एक्स को वन से ग्रेटर होना चाहिए, तो अगर हम इसकी जगह 5 पुट कर दे तो आंसर 0 आ जाएगा। नहीं, वन फाइव डिफाइन पुट कर नहीं दें। करते ना, फाइव तो ग्रेटर देन जीरो पे तो बात ही नहीं करनी फर्स्ट प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट वैल्यू पे। एग्जैक्ट जब एक्स वन के इक्वल होगा तो आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब x एग्जैक्ट वन के इक्वल हो तो आपका जो फंक्शन हम्म। होगा वो 5 - x होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू सिर्फ वन नहीं रखनी है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी में। ग्रेटर देन वन तो सही राइट एंड लिमिट का कंसेप्ट है, वो तो बात की बात है। हम फिलहाल हम्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि फंक्शन c पे एग्जैक्ट c पे डिफाइन होना चाहिए, बाकी किसी वैल्यू पे नहीं। हम c पे हमने चेक कर लिया कि डिफाइन 4 आ गया, इट मीन्स कि डिफाइन है। ठीक है, सही। तो सेकंड सही है। प्रॉपर्टी है कि वन पे लिमिट चेक करनी है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन मस्ट बी एग्जिस्ट। अच्छा, फिर आपको अगली बात तो खुद पता होनी चाहिए कि हमने ये चेक कैसे करना है। अब वन पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का चेक करेंगे। तो पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की पहले नोटेशन पे बात करें बेटा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर नेगेटिव का साइन आपको बताएगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब जरा x अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड का मीनिंग आपको मैंने बताया कि जब x वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इसका मतलब होगा कि x वन के लेफ्ट साइड में होगा। तो जब x वन के लेफ्ट साइड में होगा तो आपकी आप इसको ऐसे लिखेंगे x इज स्मॉलर देन वन। तो जब x स्मॉलर देन वन होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब x वन से स्मॉलर होगा तो ये बेटा ये पोर्शन बन रहा है ना। ठीक है, तो जब ये पोर्शन हो तो फंक्शन, उस बात को हम लिखते हैं एक्स इज लेस देन वन, और फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, 1 + x आ रहा है। क्लियर? मैं फंक्शन चूज कर लूँ 1 + x, समझ आ जाएगा आपको। जी सर, आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू वन, 1 + x आ जाएगा, और मैं ऊपर वन से माइनस छीन रहा हूँ बिकॉज मैंने फंक्शन चूज कर लिया। अब आप लिमिट x की जगह वन पुट कर दें तो यू कैन प्लग इन x वन। तो 1 + 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बेटा क्या आ गया, यू कैन चेक कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 2। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने सबसे पहले तो नोटेशन लिखनी है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू वन फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। x अप्रोचेस टू वन फ्रॉम राइट साइड मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो वन के राइट साइड पे होगा, और जो नंबर वन के राइट साइड पे हुआ वो वन से ऑफ कोर्स बड़ा होगा। तो जब x वन से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है।
जब x वन से बड़ा होगा तो ये वाइड पोर्शन बन रहा है ना, क्योंकि जो नंबर भी हल्का सा भी वन से बड़ा हुआ तो वन वन की राइट साइड में चला जाएगा। और जब x वन से राइट साइड पे हो तो हमारे फंक्शन ने बताया कि आंसर तो भाई 5 - x आ रहा है। तो आप जस्ट फंक्शन चूज करेंगे सेकंड वाला, कि देन फंक्शन क्या होगा, लिमिट, आप सिर्फ ये करें कि लिमिट एज इट इज, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ऊपर प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि फंक्शन चूज कर लिया। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 - x आ जाएगा। अब फंक्शन चूज कर लिया, प्लस खत्म कर दें। एक्स को वन से रिप्लेस करें तो बनेगा 5 - 1, आंसर क्या आ गया, 4। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 4। अब आप चेक करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बेटा 2 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 आया, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से क्या पता चला, हमने पढ़ा हुआ था कि जब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ना आए तो हम कहते हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 f of x डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट मीन्स के लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। it means property to fill. That's why you can say f is not continuous or discontinuous at x equal to 1। इस वजह से वन पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर? क्या ये बात यस समझ सर। आ गई? यस सर। एनालिटिकली मैंने ये बात चेक कर ली कि फंक्शन जो है वो वन पे डिसकंटिन्यूस है। कोई मसला है इस बात में? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, अब जरा एक चेक करें कि मैं इस फंक्शन का ना ग्राफ प्लाट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि फंक्शन वन पे डिसकंटिन्यूस क्यों है। सबसे पहली बात, ये ग्राफ बनेगा कैसे, क्योंकि लेट लेट मी एक्सप्लेन कि फंक्शन दो हैं आपके पास। आपके पास जब x की वैल्यू आप लेस देन वन चूज करेंगे तो फंक्शन का आंसर कुछ और है, और जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन वन चूज करेंगे तो आपका फंक्शन और है। तो ग्राफ में बात ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट स्मॉलर देन वन के लिए फंक्शन और चूज करना है और ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन और चूज करना है। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। और लेट्स से ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेट्स से दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, और ये आपके पास यहाँ पे मैं वाई एक्सिस रख रहा हूँ। वन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे वन है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन के लिए ग्राफ स्केच करना चाहता हूँ कि जब एक्स वन से बड़ा होगा या वन के इक्वल होगा। तो जब एक्स वन से बड़ा होगा तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फंक्शन का आंसर बेटा क्या आएगा, 5 - x आ जाएगा, राइट। और वन के इक्वल हुआ तब भी फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 5 - x। तो एक्स वन से बड़ा है, बारी बारी पॉइंट पुट करें जी। पहले एक्स की जगह वन पुट करें। यू कैन चेक कि एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपका वाई होता है ना, तो आप एक्स को वन से रिप्लेस करें तो आप चेक करेंगे वाई का आंसर क्या आएगा, वाई आ जाएगा 4, बिकॉज 5 - 1 is 4। इट मीन्स के एक्स वन पे आंसर 4 आया, इट मीन्स 1 यूनिट राइट एंड 4 यूनिट अबव। तो ये आपके पास एक पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। डॉट आएगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 2 से रिप्लेस करेंगे तो 5 - 2 होगा। एक्स जब आपका 2 यूनिट राइट साइड और 5 - 2 3 बनेगा तो आप 3 यूनिट अप जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेक के 3 पुट करने पे 5 - 3 आंसर 2 आ जाएगा, 4 पुट करने पे आंसर 1 आएगा, एंड 5 पुट करने पे 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर है तो ऑफ कोर्स लाइन बनेगी। तो आप एक लाइन प्लॉट करेंगे ये इस तरह से। राइट साइड कितने नंबर पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, सो दैट्स वाई मैं एक पॉइंट पे एरर लगा रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जल्दी से जरा स्मॉलर देन वन को भी चेक करें। एक्स इज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन वन, इधर इक्वल था, इस दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि जब एग्जैक्ट वैल्यू पे बात करते हैं तो डॉट लगाते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए डॉट नहीं लगाया जाता, सर्कल लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब समझे, एक्स स्मॉलर देन वन है, स्मॉलर देन वन तो 0.99999 भी होता है और 0.9 भी होता है, तो आपको तो पता नहीं है कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए एक्स की जगह वन इसमें रिप्लेस करता हूँ, और आंसर क्या आता है वो बात चेक कर लेते हैं। तो x को 1 से रिप्लेस करें तो यू कैन चेक कि जब आपके पास x लेस देन 1 होगा, व्हेन योर x इज लेस देन 1, तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, f ऑफ x, सॉरी, किसके इक्वल होगा, 1 + x के इक्वल होगा, ठीक है।
तो आप इसमें जस्ट ये करें कि इसमें वैल्यू पुट करते जाए। 1 पुट करने पर आंसर 2, इट मीन्स 1 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अबव। तो ये 1 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए मैं इस पॉइंट को डॉट नहीं कर रहा, सर्कल कर रहा हूँ। फिर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे आंसर 1 आएगा। देन आप चेक करें आंसर इस तरह से, जब एग्जैक्ट 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास, सॉरी, -1 पुट करने पर 0 आएगा, एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास ये